ના કરી શકતા એવામાં આવા એક ને એવા હે પણ એના ભીલુની વ્યસ્ત સમયને સાથ સાથ સ્વાસ્થ્ય ના કારણથી એવો સ્વાસ્થ્ય હોવાને બાદમાં भी जब इन्होंने આપણા આજના કાર્યક્રમનો આપણા વસમાં ઉપસ્થિત છે વધારે સમય ન લેતો એમ પરમ પૂજ્ય કાन्होरामजी महाराज થી નિવેદન કરું કે આપોને સબુને આજ આટકે સત્સંગ અને આશીર્વાદ આલે પરમ પૂજ્ય कान्होरामजी महाराज देवी नारायणी ओम वक्रतुंड महाकाय संत महात्माओं की अपने अपने माता पिता गुरुदेव की राम नाम बोलो 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 हरे राम बोलो रे बोलो 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 भजन राम नाम बोलो मन हरे राम तपस्वी और अपने अपने विचारों के धनी कई संत वृंद बैठे हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं। अब आपको एक बात का जवाब देना है, तो ज्यादा कठिन नहीं है, कोई प्रश्न नहीं पूछे भी बहुत बड़े विद्वान हैं, नहीं। आप जैसे हमें आपको खाली बहुत सरलता से बोलना है। यदि आदमी नमना सीख जाए पड़ोसी के आगे पड़ोसी नम जाए, खेत की मेर का झगड़ा हो और नम जाए, खेत के बंटवारे का झगड़ा और नम जाए, छोरा छोरी के सगे सकपन का झगड़ा और नम जाए, सासू बहू का झगड़ा हो और नम जाए, खाली नमना सीख जाए तो सारे थाना कचहरी में ताला लग जाए। बोलो सही है? बोलो बोलो सही है कि नहीं? ये आपको नहीं कि हम मालवा में जाएंगे, हम सोयाबीन निकालेंगे, कोई के गेहूं काटवा जाए, कोई के हम गुजरात लाड़की करवा जाए, कोई के हम बाजार में कहीं कॉलोनी बने वहाँ काम कराएं, काम धंधो पेट के लिए करना पड़े। पर हम आपको भरोसे से कहते हैं महादेव के आंगन में कि नमना सीख जाओ और नम जाओ, खाली तारीख पे जाओ जैसा आपने पूजा। बोलो क्या आपकी तरफ से कोई बयान लेना है? इसने जवाब दिया कोई बयान नहीं साहब। फिर क्या? मैं नमने को तैयार हूं। सासू का पक्ष कह दे नमने को तैयार, बहू का पक्ष कह दे लाड़ी का कि मैं नमने को तैयार, बेई कह दे नमने को तैयार, तो फिर थानेदार साहब, वकील साहब, जज साहब फिर तमार से पूछे क्या तुम्हारा गेहूं कटे जाते हमारे बुलाए जाए, फिर गेहूं तम काटोगा कि वी? पर क्यों पच रहे हैं, क्यों पसीना बहा रहे हैं, क्यों भूखा प्यासा काम कर रहे हो, क्यों दिन रात मेहनत करके पच के कमाते हो और जा करके इनकी जेब भरते हो? ये केवल एक कम अकली है, हम नमने को तैयार नहीं।
ये शाम तक राम राम करते क्या है, हनुमान को भेजा राम ने। और सब पूछे क्यों भेज रहे हनुमान को, क्या डर लगता है? चलो हमारे सारे को अभी घुसे चटनी बांट देंगे। पर राम क्या कह रहे हैं, मैं आज भी यदि रावण माने तो मैं नमने को तैयार हूं। नमन बड़ी है जगत में और नहीं नवे सो नीच, पानी में का डोंगरा रहे धार के बीच। किनारे पे ये बड़ा झाड़ था, काय का रे वो केवड़ा, क्या बोलता, कौड़ो, केवड़ो, पीपड़ो, बल्डो, इतना बड़ा बड़ा झाड़, ये एक पूर आए उखड़ी ने जड़ समेत चले जाए। और पानी के बीच धार में, नदी के बीच में वो डूंगरा है। अपना बाप दादा का जमाने से वहां को मांझे, आज तक न उखड़ियो न बही न गयो, मांझ रहे नदी का बीच में। और नदी से के उखाड़ी ने बता उखाड़ दे हमारे, तो नदी ने के उखाड़ू का दे, जदे उखाड़ू आ जाऊं जदे तू नमी जाए तो उखाड़ू खाए। ये कथा खाली सुनने के लिए नहीं, ये ऐसा जिसको समझ में आ जाए वो ये तय कर ले कि केस चल रहा है, अब ये तारीख लगी तो वकील साहब से कह दूंगा, वकील साहब इस तारीख पे अपन तो नमेंगे, राजीनामा करेंगे। छोटी सी तो जिंदगी है, इसमें थोड़ी जिंदगी अस्पताल में बिता दो, थोड़ी लड़ने में, थोड़ी कोर्ट कचहरी में, हाय हाय में, मारपीट में, झूठ साँच पाप में, तो भजन कब करोगे? ये सोहम की बात करिए अभी, ये कब करोगे? गर्भ चढ़े उन्हीं गोद चढ़े, कलना पे चढ़े, चढ़े गोद घना के, चढ़े देखना इसको, गर्भ चढ़े उन्हीं गोद चढ़े, पलना पे चढ़े, चढ़े गोद घना के, हाथी चढ़े उन्हीं अश्व चढ़े, बारात चढ़े, चढ़े सेज त्रिया के, मित्र और शत्रु के चित्त चढ़े, और दारू चढ़े या जोर घना के, पर भक्ति को रंग चढ़ियो ही नहीं, अब कहाँ दे चढ़ियो चली चार जना के। सतगुरुदेव भगवान चढ़ते ही चढ़ते जिंदगी गई ना, पर भक्ति को रंग चढ़ियो ही नहीं। शांति से आप बैठना, योग बनाए, महादेव की कृपा हुई है, संतों का आशीर्वाद है, इनकी आज्ञा से बोल रहे हैं। आपको ठीक लग रहा हो तो आगे बोलें, नहीं तो विराम कर दें। और जी कितनी देर बोलना हो, जाना है, दूर दूर का जाना है, इनको दूर दूर का जाना, और हम ये कहना है कि इससे भी दूर जाना है। यहाँ जाने के लिए तो कोई भी पाछे बैठा लेगा, और वहाँ जाने के लिए पाछे भी नहीं कोई बैठता है। आपने इतने लोगों को देखा, कोई भी हाथ देता है, दादा तारी फटफटी पे एक जगह थोड़ा हमारे बैठा देगा, कहा जाइए तो बैठिए, दो बैठिया, तीन बैठिया, चार बैठिया, फटफटी पे तीन तीन चार चार बैठिया, और वह तरगट्टी पे कोई के देखा तो तीन तीन सवारी एक सवारी, लेकिन दूसरों को भी सही, एकलो जाइए
चलो साथे सच को सुनो, आए हो जाने कहाँ से योग मिला है। भोजन रोज मिल जाएगा, लेकिन भजन रोज नहीं मिलेगा। बोलो, कर दें बंद के सुनाए? सुनाए? 2 मिनट और सुनो तो सुन लो। जाति और पाति तो दृग बिंदु केवल जलपान तक। ये हमारे जितने भी जाति के लोग हैं, समाज के लोग हैं, मित्र लोग हैं, ये कहाँ तक है? गरम गरम समोसा, कचौरी, चाय, ये जहाँ तक नाश्ता पानी कराओ तो साथे, और जो नाश्ता पानी नहीं कराओ हाथ नहीं डालो जेब में, तो कोई साथी नहीं, कोई साथी नहीं। सुन लो, जाति और पाति तो बिंदु केवल जलपान तक, और परिवार के लोग भी साथ निभाएंगे तो केवल श्मशान तक। घर की पत्नी भी साथ जाएगी तो मकान के द्वार तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्नि दान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहे। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहे। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न कोई झमेला रहे। पहचान करो शब्द की, गौ माता का पूंछ पकड़ो, ऐसे लोगों के चरण पकड़ो, ऐसे स्थानों से प्रेम करो, आओ कोई भजन करो, यही उसके बाद साथ जाएगा, तो उसके बाद साथ तो समझ गए? आप यदि एक तूफान गाड़ी कर लो किराए से, और को हमारा घर का दरवाजे उतारना पड़ेगा, तो घर का दरवाजे उतारे गाड़ी, और रेल में बैठो और उसे कह दो कि घरे उतारना पड़ेगा, तो रेल वाला घरे उतारे। रेल तो स्टेशन पे रुक जाएगी नहीं, उतरो और ये कह दे घर तो बहुत दूर पड़े यहाँ से, अब आगे कहाँ जाऊं, आधी रात हो गई, तुमने रात को 2 बजे उतारा यहाँ, शां करे, एरिया खराब, अब मैं कहाँ जाऊं? लेकिन मुझे नहीं मालूम कहाँ जाओ, गाड़ी ने तुरंत सीटी मार दी और आगे। कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, रिक्शा करो, तांगा करो, ये तो और आपको घर पे दरवाजे तक उतारे। रेल कभी घर तक उतारने नहीं जाती है, ध्यान रखना। और ये बात हिंदू भगवान की बराबर ध्यान रखना। वृंदावन के बहुत अच्छे आत्मज्ञानी प्रेमी संत हुए, इन्हें कितना यथार्थ कहा है इस दुनिया को, कि समझते क्यों नहीं हो रहे कि जाति और पाति तो बिंदु केवल जलपान तक, और परिवार के लोग भी साथ निभाएंगे तो केवल श्मशान तक। घर की पत्नी भी साथ जाएगी तो मकान के द्वार तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्नि दान तक। इससे तो आगे भजन ही के साथ। कौन सा आगे की बात करो, आगे बात कर रखी थी। रात को 2 बजे उतरो आप,
और थांदला उतरे और घरे बीआई जी को फोन कर दिया, 2 दिन पहले खबर कर दी, फलानी गाड़ी से आऊँगा, डेमू से आऊँगा, रात में उतरूँगा, तुम गाड़ी लेने मोटरसाइकिल लेने तैयार मिल जो स्टेशन पे। वहाँ स्टेशन पे सामने उबारी जो हूँ गाड़ी से उतरूँ मान मिली जाए, बात हो जाएगी। तो रेल से उतरे कि बीआई जी सामने खड़े थे, वो बिठा करके ले गए। इसीलिए सत्संग होता है कि अभी ये ऊपर वाले से बात हो रही है अपनी कि मैं ये शरीर छोड़ूं, इस गाड़ी में से उतरूं, तू तैयार रहना ताकि मैं जाऊं। यही है ना सत्यता, समझना तो यही है ना। ये पहले आपको सूचना देनी है 2 दिन पहले। ये मरने के पहले जो कथा भागवत में जाओ, मंदिर में जाओ, ये देवी स्थान बनाओ, अपना पैसा लगाओ, देखो अपना घर में चाहे पानी छुए, अपना टप्पा छप्पर है, और आपने महादेव का मंदिर कितना अच्छा बनाया। हाटकेश्वर महादेव विराजे, क्या क्या सुंदर स्नान है। जब स्नान करके आते हैं, ध्यान करते हैं, जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मतलब खुद के पास चाहे 1 पैसा नाश्ता करने चाय पीने का नहीं है, पर इनके लिए एक माला लेके, हार लेके, प्रसाद लेके, नारियल लेके आते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। ये क्या है? ये उससे आगे की बात है। ये इस रेल में से उतरूं और तू तैयार है ना, उसको सूचना देते हैं कि मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा दे। मेरी नैया पड़ी है मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा दे। तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु इसे पार लगा दे। तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु इसे पार लगा दे। तुम तो जानो प्रभु जी घटी घटी की, मेरी नैया तुम्हारे बीच अटकी। मेरी नैया अब तू जो नहीं है आता, प्रभु इसे पार लगा दे। अब तू नहीं है आधार, प्रभु इसे पार मेरी नैया बड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा दे। मेरी नैया बड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा दे। ये हमारी प्रार्थना है। एक दिन करो और आगे, और भले अपना घर टूटा फूटा रहे हो, ये स्थान चेतन रखना, इनको अच्छा रखना, ताकि लोगों को आने की जगह हो जाएगी। बैठ जाएंगे। देखो आप हाट जाओ कभी तो अकेले बरसात के दिन छतरी एक ले जाते हो कि 2-4? बोलो, एक छतरी ले जाओगे? हाट गए, पानी का टेम धर ली, तानी पानी आया, तानी जब छतरी तानी तो उस समय सामने से जमई साहब ही जाए। बोलो जमई रही हो तो फिर उठे भी घुमाए, आप
जमी साहब आओ जमाई के लिए माई लिए थे तो छतरी की है ससरा जी की ससुरों भी बची गई उन्हें जमाई बची गई तो एक दो और आसपास का पड़ोसी आया दादा यार वो भी भिंजे यार वो भी भिंजे तुझे कपड़ा नहीं बुखार चढ़े आई जा तू भी या जितरो बचे उतरो तू भी भाई कितना के बचा है एक छतरी ने आसपास कितने लोग हो जाते हैं इसलिए मंदिर एक कोई निमित्त से बनता है एक बाबा के निमित्त से ये खड़ी हुई इमारत या एक छतरी है ये बेटा कितना है बेटा कितना है बच्चे क्यों नहीं हो रोटी 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 भोजन बन गया टाइम हो गया खाने का धक्का खाई रहा हो घरानो अभी तक ये भुट्टा डिब्बा की भरवा में आकी जिंदगी हुई भुट्टो डब्बो भरा है अच्छा कमाना ले गया उद्योगपति कितने फैक्ट्री वाले मुर्गे और उनसे पूछिए करना क्या है ये इके भरना इके यो भरा है यो कितो जगह यो 10 जगह से भुट्टो है 10 जगह से नौ द्वार वाली नगरी एक द्वार को पथे कितनी जगह फूटा एक जगह से यदि तेल जमे हुए डब्बो तुम लो तो 10 जगह से फूटा रोज जमे यहाँ से 21,600 श्वास रोज जाए एक बूंद तेल यदि जाए तो वो डिब्बा को नहीं खरीदते जब 21,600 24 घंटा टपके और जाए चिंता करना चाहिए नहीं कि डब्बो खाली हो तो यही रहे डब्बो खाली हो तो यही रहे और फुट्टो डब्बो भरवा इनसे पूछो और क्या काम चल रहा है साहब फुट्टो डब्बो भरी रहा है यहाँ से जाओगे और बात ये कि करो हेलो हाँ कौन बोली रहा कहीं हाल है कहीं नहीं फुट्टो डब्बो भरवा मिला अब अभी भी देखो बाबा के सामने बात हुई कि नहीं सबसे पूछी कहीं करना चाहिए कथा जरूरी है कि ना फुटला डब्बा के भरा क्यों गुफाओं में रहे गुफाओं में हजार वर्ष तक रहे समाधि लगा ली अन्न जल सब छोड़ दिया कुछ नहीं इस पुतले को कब तक भरे छोड़ो कब तक पाप करें आदि और वासी भली आदिवासी भाई बहन बेटे हो बड़ी परंपरा वाले हो सुनो हम आपकी परंपरा आपके प्रेम इस त्याग इस बैठक इस नियम संयम एक लाइन से बैठे हमने अपनी गाड़ी में बात करी है साथियों कि देखो रे अपन कहते हैं कि वनवासी लोग जंगल में रहते हैं ज्ञान नहीं बैठे कितने नियम से और संयम से और लाइन से अपन बैठा जो देखो कहने अभी राजस्थान की गार्डर नहीं है उन्हीं गार्डर जैसे बड़ देखो सही की बेटा क्या प्रेम इनका ये देख के हम आपको प्रणाम करते हैं बहुत अच्छा बेटा बहुत अच्छा सुन रहे हो बहुत अच्छा समझ रहे हो ऐसे ही रहना और जब भी आपके लिए गौ माता के लिए मंदिर के लिए ऐसे कार्य के लिए जरूरत पड़े याद करो समय रहा शरीर साथ दे हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे जहाँ दोगे जहाँ बुलाओगे पानी में खड़े रह जाएं हेमंत के टेंट होना गादी सोफा झाड़ नीचे बैठ जाएंगे बाटा पे बैठ के खेत पे मेर पे बैठ के कथा कर देंगे कथा मिलना चाहिए साहब मंच से मतलब नहीं है मन से मतलब है मंच अच्छा होने कथा करें ऐसा मन अच्छा हो और कथा करें आपकी इच्छा है भावना है आप कहीं भी याद कर सकते हो और कोई शुल्क नहीं कोई दक्षिणा नहीं कोई कभी ये शाल लाए ये शाल ओढ़ा यहाँ की ये शाल ओढ़ा है अपन से जो यह शाल ऐसी जगह से ओढ़ो तो यहाँ शाल ओढ़ोगे ना वहाँ फिर खाल काट देगा सोच लेना भाई बहनों एक ये ढोलक बज रही थी तो एक बकरी का छोटा सा बच्चा जाकर ढोलक के पास खड़ा हो
तो ढोलक वाला बोला, अरे बच्चे, ये ढोलक में तू समझता है तू बकरी का बच्चा है? तू समझता है ये कैसे बजे, कैसे संगीत, कैसा स्वर? तो बकरी का बच्चा बोलता है, इस बात को ठीक से सुनना, शायद आपकी आंख में पानी आ जाएगा। वो बकरी का बच्चा अपना कान लगाता है ढोलक से, समझ में तो नहीं आया, बजाता भी नहीं आया। फिर क्यों खड़ा? मैं यहाँ इसलिए खड़ा, इसमें मेरी मां की आवाज है। समझे? बोलो, समझे कि नहीं? कितने समझे हो? बकरी का बच्चा क्या कह रहा है? ये ढोलक में मेरी माँ की आवाज है और माँ की आवाज बहुत मीठी लगती है। मैं ढोलक नहीं जानता, ना सुनने आया, मैं माँ की आवाज सुनने आया। तो ढोलक बजती है, तो कहती है कि बजाने वालों महफिल में बजाओ, गाना गाओ, नाचो, डीजे बजाओ, मस्ती करो सड़क पे, इसलिए मैं नहीं हूँ। सुनो, बच्चे से शिक्षा लो, करो तो इस पे भजन करो, इस पे डीजे मत बजाओ। कोई भी ऐसे गलत काम मत करना। शादी करो, सादगी से करो, खर्चा ज्यादा मत करो, 10 रुपया 5 रुपया सैकड़ा का पैसा मत वापरो, प्रेम से रहो, क्षमा करो, सहन करो, और जब भी आपको फिर वचन देते हैं, जरूरत पड़े हाजिर। और बाप जी से भी निवेदन है, मंदिर को और भी यदि भव्य बनाना है और यदि शरीर ने साथ दिया तो आपकी सेवा में एक कथा दे। वो जितना बन पाएगा उतना सहयोग भी, ये नहीं कि आपके यहाँ का आटा खाए, नहीं, केवल यहाँ का पानी जरूर हमें पिया। ये नर्मदा जी का जल देवगिरी से ले आएंगे और पी लेंगे। आपसे न तो आटा मांगेंगे, न कपड़ा मांगेंगे, न आपसे दक्षिणा मांगेंगे। जितना आपको करना आप प्रेम से करो, तन से, मन से और धन से, जो इस शरीर से बन पाए, महादेव आटकेश्वर कराए वो करेंगे। लेकिन छतरी बना लें, छतरी बना लें। आगे देखो, ये इतने पुराने लोग हैं, इनकी बनती है, उसका नाम क्या है? राजस्थान के लोग बनाते छतरी है। नहीं, तो छतरी सबकी थोड़ी बनती है, कोई कोई की बनती है। तो छतरी बनाओ तो ऐसी बनाना, कोई राजा की छतरी बने, कोई पटेल तड़बी की सरपंच की छतरी बने। पूरी छतरी की बात नहीं कर रहे, छतरी तो ऐसी बनाना आप कि उसकी छत्र छाया आपकी। सुन ली सबने? कोई आत्मा खुश आपकी? याद आएगी आपको? बोलो बोलो, इतनी तो बोलो है। याद आएगी कभी तो याद आए नहीं तो जहाँ सुन लो की कथा है वहाँ शुरू दिन से दौड़ के आना और 7 दिन रुक करके वही कथा सुनना। मेरी नैया पड़ी है मजदार, प्रभु की से भाई लगा देना। तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु इसे पार लगा देना।
अपना घर टूटा फूटा रहे हो, ये स्थान चेतन रखना, इनको अच्छा रखना, ताकि लोगों को आने की जगह हो जाएगी, बैठ जाएंगे। देखो आप हाट जाओ कभी तो अकेले बरसात के दिन छतरी एक ले जाते हो कि 2-4? बोलो, एक छतरी ले जाओगे? हाट गए, पानी कटे, धर ली, ताणी, पानी आया, ताणी, जब छतरी ताणी तो उस समय सामने से जमई साहब ही जाए, बोलो जमई ही गयो, तो फिर उठे भी तुम्हें आप जमई साहब आप जमई के लिए मांग लिया कि तो छतरी की है ससरा जी की, ससुरो भी बची गया उन्हें, जमई बची गया। तो एक दो और आसपास का पड़ोसी आया, दादा यार रुकी भी तुझे कपड़ा नहीं बुखार चढ़े, आइया तुम्हें या जितरो बचे उतरो तुम्हें भाई, कितना के बचा है? एक छतरी ने आसपास कितने लोग हो जाते हैं। इसलिए मंदिर एक कोई निमित्त से बनता है, एक बाबा के निमित्त से ये खड़ी हुई इमारत या एक छतरी है। ये बेटा कितना है, बेटा कितना है, बचते क्यों नहीं हो? रोटी 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 रोटी, भोजन बन गया, टाइम हो गया, खाने का धक्का खाई रहा हो, भरनो अभी तक ये भुट्टा डिब्बा की भरवा में आखी जिंदगी हुई, ये भुट्टो डब्बो भरा है, अच्छा कमाना मिल गया। उद्योगपति कितने फैक्ट्री वाले मिल गए और उनसे पूछिए करना क्या है, ये इके भरना, इके यो भरा है, यो कितो जगह, यो 10 जगह से भुट्टो है, 10 जगह से। नौ द्वार वाली नगरी एक द्वार गोपत है। कितनी जगह फूटा, एक जगह से यदि तेल जमे डब्बो तुम लो, 10 जगह से फूटा रोज जमे यहाँ से 21,600 श्वास रोज जाए, एक बूंद तेल यदि जाए तो वो डिब्बा को नहीं खरीदते। जब 21,600 24 घंटा टपके और जाए, चिंता करना चाहिए नहीं कि डब्बो खाली हो तो यही रहे, डब्बो खाली हो तो यही रहे, और फुट्टो डब्बो भर। इनसे पूछो और क्या काम चल रहा है साहब? फुट्टो डब्बो भरी रहा है। यहाँ से जाओगे और बात ये कि करो हेलो, हाँ कौन बोली रहा, कहीं हाल है, कहीं नहीं, फुट्टो डब्बो भरवा मिला। और अभी भी देखो बाबा के सामने बात हुई कि नहीं, सबसे पूछी कहीं करना चाहिए, कथा जरूरी है कि ना फुटला डब्बा के भरा। क्यों? गुफाओं में रहे, गुफाओं में हजार वर्ष तक रहे, समाधि लगा ली, अन्न जल सब छोड़ दिया, कुछ नहीं। इस पुतले को कब तक भरे, छोड़ो, कब तक पाप करें? आदि और वासी भली, आदिवासी भाई बहन बैठे हो, बड़ी परंपरा वाले हो, सुनो हम आपकी परंपरा, आपके प्रेम, इस त्याग, इस बैठक, इस नियम संयम, एक लाइन से बैठे। हमने अपनी गाड़ी में बात करी है साथियों कि देखो रे, अपन कहते हैं कि वनवासी लोग जंगल में रहते हैं, ज्ञान नहीं, बैठे कितने नियम से और संयम से और लाइन से। अपन बैठा जो देखो, कहने अभी राजस्थान की गार्डर नहीं है, उन्हीं गार्डर जैसे बड़ देखो सही की बेटा, क्या प्रेम इनका। ये देख के हम आपको प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा सुन रहे हो, बहुत अच्छा समझ रहे हो। ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना। और जब भी आपके लिए, गौ माता के लिए, मंदिर के लिए, ऐसे कार्य के लिए जरूरत पड़े, याद करो, समय रहा, शरीर साथ दे, हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। जहाँ कहोगे, जहाँ बुलाओगे, पानी में खड़े रह जाएं। हेमंत के टेंट होना, गादी, सोफा, झाड़ नीचे बैठ जाएंगे, बाटा पे बैठ के, खेत पे, मेर पे बैठ के कथा कर देंगे।
कथा मिलना चाहिए था, मंच से मतलब नहीं है, मन से मतलब है। मंच अच्छा हो ने कथा करें, ऐसा मन अच्छा हो और कथा करें। आपकी इच्छा है, भावना है, आप कहीं भी याद कर सकते हो, और कोई शुल्क नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, कोई कभी ये शाल लाए, ये शाल ओढ़ा, यहाँ की ये शाल ओढ़ा है अपन से, जो यह शाल ऐसी जगह से ओढ़ो तो यहाँ शाल ओढ़ोगे ना, वहां फिर खाल उतार देगा। सोच लेना भाई बहनों। एक ढोलक बज रही थी, तो एक बकरी का छोटा सा बच्चा जाकर ढोलक के पास खड़ा हो, तो ढोलक वाला बोला, अरे बच्चे, ये ढोलक में तू समझता है तू बकरी का बच्चा है, तू समझता है ये कैसे बजे, कैसे संगीत, कैसा स्वर? तो बकरी का बच्चा बोलता है, इस बात को ठीक से सुनना, शायद आपकी आंख में पानी आ जाएगा। वो बकरी का बच्चा अपना कान लगाता है ढोलक से, समझ में तो नहीं आया, बजाता भी नहीं आया, फिर क्यों खड़ा? मैं यहाँ इसलिए खड़ा, इसमें मेरी माँ की आवाज है। समझे? बोलो, समझे कि नहीं? कितने समझे हो? बकरी का बच्चा क्या कह रहा है? ये ढोलक में मेरी माँ की आवाज है, और माँ की आवाज बहुत मीठी लगती है। मैं ढोलक नहीं जानता, ना सुनने आया, मैं माँ की आवाज सुनने आया। तो ढोलक बजती है, तो कहती है कि बजाने वालों महफिल में बजाओ, गाना गाओ, नाचो, डीजे बजाओ, मस्ती करो सड़क पे, इसलिए मैं नहीं हूँ। सुनो, बच्चे से शिक्षा लो, करो तो इस पे भजन करो, इस पे डीजे मत बजाओ। कोई भी ऐसे गलत काम मत करना। शादी करो, सादगी से करो, खर्चा ज्यादा मत करो, 10 रुपया 5 रुपया सैकड़ा का पैसा मत वापरो, प्रेम से रहो, क्षमा करो, सहन करो, और जब भी आपको फिर वचन देते हैं, जरूरत पड़े हाजिर। और बाप जी से भी निवेदन है, मंदिर को और भी यदि भव्य बनाना है, और यदि शरीर ने साथ दिया, तो आपकी सेवा में एक कथा दें, वो जितना बन पाएगा उतना सहयोग भी दें। ये नहीं कि आपके यहाँ का आटा खाए, नहीं, केवल यहाँ का पानी जरूर पिए। ये तो नर्मदा जी का जल देवगिरी से ले आएंगे और पी लेंगे। आपसे न तो आटा मांगेंगे, न कपड़ा मांगेंगे, न आपसे दक्षिणा मांगेंगे। जितना आपको करना आप प्रेम से करो, तन से, मन से और धन से, जो इस शरीर से बन पाए, महादेव आटकेश्वर कराए वो करेंगे। लेकिन छतरी बना लें, छतरी बना लें। आगे देखो, ये इतने पुराने लोग हैं, इनकी बनती है, उसका नाम क्या है? राजस्थान के लोग बनाते छतरी है, नहीं तो छतरी सबकी थोड़ी बनती है, कोई कोई की बनती है। तो छतरी बनाओ तो ऐसी बनाना, कोई राजा की छतरी बने, कोई पटेल तड़बी की सरपंच की छतरी बने। उन्हीं छतरी की बात नहीं कर रहे, छतरी तो ऐसी बनाना आप कि उसकी छत्र छाया आपकी। सुन ली सबने? कोई आत्मा खुश आपकी? याद आएगी आपको? बोलो बोलो, इतनी तो बोलो है। याद आएगी कभी तो बोलो। तो याद आए तो जहाँ सुन लो कि कथा है, वहाँ शुरू दिन से दौड़ के आना, और 7 दिन रुक करके वहीं कथा सुनना। कहीं ये भजन हो गया, फिर तुम करता कहीं था, तो मतलब के मन गए हो। ये चिट्ठी की बताइए, चिट्ठी में लिखे कि गुरुजी भजन सुना दो, मेरी नैया पड़ी है मैं धार। ये शुरू में धरी गया, उनने धरी और हमने शुरू में उनकी भलाई की निपटाओ। तुमने भजन की पंक्ति सुनाई थी,
सुनी थी और दादा पाशा आया चिट्ठी फिर नीचे करी फिर 5 बार के ये वजन सुनाई दो समझे लिया इनमें ये ठीक है, ज्यादा बोलना मना होता है। आप सब बहुत प्रेमी हो, आपको सबको सम्मान देते हैं, आपका खूब आदर है। सब भाई बहन हिल मिल के रहना, प्रेम से रहना। अपने बच्चों का पेट भर लो, फिर वकील और थानेदार, फिर कोर्ट कचहरी का पेट भरना, फिर डॉक्टर का पेट भरना, पहले बच्चों का पेट तो भर लो। एक गलत काम मत करो, अच्छे रहो, मिलके रहो। इसलिए हम लोग घूमते हैं आपके पास। हमको क्या अड़ी, क्यों घूमे जंगल जंगल, क्या चाहिए? कुछ नहीं, केवल आप अच्छे रहो, ये हम चाहते हैं। पुनः इस भूमि को प्रणाम, महादेव को वंदन, संत वृंद को वंदन, बाप जी के चरणों में प्रणाम। और आज का प्रसंग महादेव हटकेश्वर के चरणों में समर्पित। बोलो हटकेश्वर भगवान की।